आज का मिस्सा इन उद्देश्यों के लिए अर्पित किया जा रहा है। अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर के वरदान के लिए अमन फ्रांसिस की ओर से, उनके शादी के सालगिरह के अवसर पर मिस्टर और मिसेस फेलिक्स पानाकल की ओर से, नोएल टाइटस की आत्मा शांति के लिए उनके 7वें दिवस के अवसर पर, ट्रीजा एंथनी की आत्मा शांति के लिए और वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप एम्ब्रोज मैथ्यू की ओर से यह मिस्सा अर्पित किया जाएगा। आज यीशु नाम में हम सब आए हैं, दिव्य दर्शन से अब धन्य हो जाए। हम स्तुति विनती भेंट चढ़ाने आए, हर्षित मन से जय जयकार करे। आज यीशु नाम में हम सब आए हैं, दिव्य दर्शन से अब धन्य हो जाए। हम स्तुति विनती भेंट चढ़ाने आए, हर्षित मन से जय जयकार करें। प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में मिलके गाएंगे गीत नए। प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में दिल से गाएंगे। इन नोमिने डोमिनी। वचनों से दिखा जीवन दिशा, मन फिरे तेरे प्रेम से हमारा। तेरे शरीर और लहू से है यीशु, घोषित कर हमें जीवन दाता। प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में मिलके गाएंगे गीत नए। प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में दिल से गाएंगे। इन नोमिने डोमिनी, इन नोमिने डोमिनी, इन नोमिने डोमिनी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 22वां रविवार है और आज से हम वेलंगनी माता का नोवेना का पहला दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबका इस मिस्सा बलिदान में स्वागत करता हूं, विशेष रूप से उन लोगों का जो यह मिस्सा बलिदान और वेलंगनी माता का नोवेना ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्यारे विश्वासियों, हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां बदलती है। जब गर्मी आती है, गर्मी चली जाती है, ठंड आती है, ठंड भी चली जाती है। वैसे ही बरसात आती है, बाढ़ आती है, वह भी चली जाती है। लेकिन आज की जो यह परिस्थिति हमारे देश में, सारे विश्व में बनी है, यह अभी तक नहीं गई है। यह महामारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है और इसीलिए इस समय हमें अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। प्रभु ही एकमात्र सहारा है। हमें सारे जो भी हमारे परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं,
प्रभु को समर्पित कीजिए इस मिस्सा बलिदान में। जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं तो प्रभु ही एक सहारा है जो हमारे साथ बच सकता है। तो उन्हीं के साथ आज मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में एकजुट हो जाए। वैसे तो हम शारीरिक रूप से इस मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले। और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सबसे पहले अपने आप की जांच करें, अपनी गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपने पापों के लिए दया की याचना करें, ताकि हम यह मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर जाए, शांति सब जन पाए। महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे।
ईश्विता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संभाले। महिमा हो तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश्विता की महिमा में त्रिएक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरी ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपवास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उससे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतर भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कर्ण तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है।
तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करें, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा मत बन जाओ। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों,
माँ मरियम के जन्मोत्सव का पर्व मनाने के लिए आज से हम नोवेना का शुरुआत कर रहे हैं और हमारे लिए आज मनन चिंतन करने का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ मेरी इन द प्रेयर लाइफ ऑफ ए बिलीवर। एक विश्वासी के आध्यात्मिक या प्रार्थनामय जीवन में माँ मरियम की भूमिका। प्यारे दोस्तों, कलीसिया हम लोगों को यह त्योहार देती है एक विशेष मतलब के लिए। 15 अगस्त को हाल ही में हम लोगों ने माँ मरियम के स्वर्ग में जाने का स्मरण किया था। 22 अगस्त को हम लोगों ने मरिया स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी इसका पर्व का हमने स्मरण किया। और अभी 8 सितंबर को माता मरियम का जन्म पर्व हम मनाएंगे। 12 सितंबर को हम लोग मरिया का पवित्र नाम का स्मरण करेंगे और 15 सितंबर को हम याद करेंगे दुखित माता। यह पूरा महीना 30 दिन बीच बीच में मानो हर हफ्ता कोई ना कोई पर्व हमारे सामने रखा जाता है। और फिर पूरा अक्टूबर महीना हम रोजरी माला को हम पूरा अक्टूबर महीना समर्पित करते हैं। और अगर यदि आप पूरा साल देखेंगे तो हर 2-2 महीने के बीच में एक पर्व है माँ मरियम का। और वैसे तो कलीसिया हर शनिवार को माँ मरियम को समर्पित करती है, लेकिन ये सब क्यों? माँ मरियम के प्रति इतनी भक्ति क्यों? कभी कभी हमारे अन्य दूसरे क्रिस्तीय भाई बहन लोग, प्रोटेस्टेंट लोग आप लोग को गुमराह करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग इस तरह क्यों माँ मरियम को इतना महत्व देते हैं। और प्यारे भाइयों एवं बहनों, और हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों। ऐसा नहीं कि हम माँ मरियम का कोई ऐसा त्योहार मना रहे हैं, नहीं। यह एक विशेष अर्थ है। और वो अर्थ क्या है? वो अर्थ यही है कि जब भी हम माँ मरियम का स्मरण करते हैं और जब भी हम उनका पर्व मनाते हैं, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। जी हाँ, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, माँ की स्तुति नहीं, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इस स्त्री के जीवन के चरित्र को हम जब पढ़ते हैं या हम उनके बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं और जब भी हम माँ मरियम के बारे में हम याद करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ईश्वर हम मनुष्यों के लिए कितना महान कार्य किया है। संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, माँ मरियम खुद वहां पे कहती है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने महान कार्य किए हैं मेरे लिए, पवित्र है उसका नाम। और वह महान कार्य का वर्णन माँ मरियम वहां पे देती है। प्यारे विश्वासियों, जो ईश्वर ने माँ मरियम के लिए किया, वही कार्य आज भी ईश्वर हम सब के लिए करते आ रहा है। तो जब हम माँ मरियम का स्मरण करते हैं, हम याद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने जिस प्रकार मरिया के जीवन में आश्चर्यजनक कार्य किए, वैसे ही वही पिता ईश्वर हम जो उनके बच्चे हैं हमारे लिए भी महान कार्य करते आ रहा है। और इस तरह से हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है ईश्वर में। यही है विशेष मतलब। मानो माँ मरियम एक आईने के समान है, जहां हम देख सकते हैं ईश्वर के चमत्कार को, और फिर हम उनको देखते ही अपने जीवन में होने वाले बातों को हम याद कर सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर पिता ने माँ मरियम को बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि माँ मरियम को एक ऐसी पद्धति दी जो इस संसार भर में किसी का भी नहीं है। और वो कैसी पद्धति थी? 8 दिसंबर को हम उसका स्मरण करते हैं। वह निष्कलंक जन्मी। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं या संत लोग जन्म लेते हैं, परंतु आदि पाप में जन्म लेते हैं। केवल बपतिस्मा संस्कार के द्वारा यह पाप हटा दिया जाता है। परंतु माँ मरियम जब अपने माँ अन्ना के गर्भ में आई, उस क्षण से माँ मरियम निष्पाप है और अपने पूरे जीवन में
माँ मरियम निष्पाप रही। कितना महान पद्धति परमेश्वर ने उसको दिया, और ना केवल इतना प्यार और चमत्कार किया उनके जीवन में, परंतु भरपूर मात्रा में वह प्रेम जब ईश्वर ने मरिया को अपना माता बनाया, और इसलिए हम माँ को कहते हैं ईश माता। 1 जनवरी को हम उसका स्मरण करते हैं, मरिया ईश माता। प्यारे विश्वासियों, वचन हमें बताता है जो वरदान ईश्वर हमें देता है वह कभी हमसे वापस नहीं लेता है। माँ मरियम ईश्वर का दिया हुआ वरदान है हम सबों के लिए, और यह वरदान ईश्वर ने कभी वापस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं संत योहन के सुसमाचार में, जब मरिया क्रूस के निकट खड़ी थी, यीशु जो उनका पुत्र है अपनी माता की ओर देखकर यीशु कहते हैं यह तुम्हारा पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य की ओर देखकर यीशु कहते हैं यह तुम्हारी माता है। और वचन हमें बताता है कि उस क्षण से वह शिष्य मरिया को अपने घर ले गया। अर्थ क्या है इसका? मरियम हम सब की माँ बन गई, यही है उसका अर्थ। मेरी माँ, आपकी माँ। माँ मरियम वह भयंकर प्रसव पीड़ा अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया। आप माता लोग भी जब बच्चे को जन्म देते हैं, आप लोग भी वह प्रसव पीड़ा अनुभव करते हैं। माँ मरियम भी उसी प्रकार प्रसव पीड़ा अनुभव की जब उन्होंने अपने पुत्र यीशु को उस भयंकर क्रूस पर लटकते हुए मरते हुए देखा। वह पीड़ा जो है वह थी माँ मरियम की प्रसव पीड़ा। और वचन जो योहन के बारे में बताया, उस क्षण से ये योहन ने माँ मरियम को अपने घर ले गया। आज जब आप लोग अपने अपने घरों में इस ऑनलाइन के द्वारा सुसमाचार सुन रहे हैं, नोवेना में भाग ले रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुग्रह करूंगा कि माँ मरियम को वो माँ का स्थान दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने माँ का स्थान अपने पुत्र यीशु को दिया, और ईश्वर वही वरदान हम सबको भी देते हैं। जब माँ मरियम लूर्द में दर्शन दिया तो उन्होंने अपने हाथों में एक रोजरी लेकर उन्होंने वहां पे दर्शन दिया सन बर्नाडेट को। और सन बर्नाडेट हमें बताते हैं कि मरिया रोजरी का जो वो बीट्स है अपने उंगलियों में एक एक करके गिन रही थी, मानो कि वह प्रणाम मरिया की प्रार्थना कह रही है। उसी प्रकार जब मरिया इतिहास के वह घड़ी जहां कलीसिया एक मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी, उस समय संत डोमिनिक और संत कैथरीना को रोजरी माला के द्वारा माँ मरियम दर्शन दिए, और माँ मरियम अपने हाथों से रोजरी माला लेते हुए मरिया ने संत डोमिनिक और कैथरीना को दिया। और संत डोमिनिक से माँ मरियम कहती है कि इस माला से तुम अपने मुश्किलों को पार कर सकोगे, रोजरी माला के द्वारा। क्या चीज है ये रोजरी माला? हम कह सकते हैं कि वह प्रार्थना है या वह चीज है जो हम मरिया के आंखों से, उनके दिल के द्वारा प्रभु के जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हम प्रभु के बारे में सुसमाचार में पढ़ते हैं, संत मरकुस का सुसमाचार, मती, संत लूकस, संत योहन का सुसमाचार, जो उन्होंने अपने आंखों से देखा उसके बारे में उन्होंने वहां पे लिखा है। परंतु एक और गवाह है, केवल ये 4 सुसमाचार लेखक नहीं बल्कि एक और गवाह है, वो है माँ मरियम, जो यीशु के पीछे पीछे शुरू से ही वो हर बात माँ मरियम जानती थी यीशु के बारे में, जो ये 4 सुसमाचार लेखक भी नहीं जानते थे। क्योंकि शुरू से ही जब पवित्र त्रित्व का दूसरा जन माँ मरियम के गर्भ में आया, उस क्षण से मरिया को वो सब बातें यीशु के बारे में जानने लगी। और जब हम रोजरी माला बोलते हैं तो उनके आंखों से, माँ मरियम के आंखों से और उनके दिल से जो माँ मरियम ने अनुभव किया यीशु के बारे में, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं रोजरी माला के द्वारा। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो रोजरी माला वह प्रार्थना है जिससे मरिया की आंखों से
और उनके दिल के द्वारा हम सुसमाचार को पढ़ने का प्रयास करते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 5 और भेद जोड़ दिया, न केवल आनंद के भेद, न केवल दुख के भेद, न केवल महिमा के भेद, परंतु प्रकाश के भेद भी उन्होंने जोड़ा। पूरे सुसमाचार को हम इसमें देख सकते हैं। और मैं कहूंगा कि इन सभी घटनाओं में मां मरियम वहां पे उपस्थित थी। तो जब भी हम रोजरी माला को बोलते हैं, याद रखिएगा, हम मां मरियम के आंखों से प्रभु के जीवन को एक नए रूप से हम देखने का प्रयास करते हैं और मां के दिल के द्वारा प्रभु यीशु को जानने का प्रयास करते हैं। और इन सब का सहारा है मां मरियम। तो जब भी आप रोजरी माला को अपने हाथों में लेते हैं और जब भी आप रोजरी माला के द्वारा प्रार्थना करते हैं, मां मरियम वहां पे उपस्थित है, आपके साथ वो भी प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वह भी अपने पुत्र को अपने आंखों से देख रही है, अपने दिल से अनुभव कर रही है। जब आपके साथ आप जब रोजरी माला बोलते हैं तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस रोजरी माला में बहुत शक्ति है और इसलिए पूरे विश्वास के साथ रोजरी माला बोलिए। संत पापा लियो 13वें ने आशीष देते हुए घोषित किया था कि जो भी रोजरी माला बोलता है, विशेष करके अक्टूबर महीने में अपने परिवारों में या गिरजाघरों में, उसे दंड मोचन मिलता है। ऐसा संत पापा लियो 13वें ने घोषित किया था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुग्रह करूंगा कि ये रोजरी माला न केवल एक मंत्र है, परंतु हमारे प्रभु को मां की ओर से, उनके दिल की ओर से अनुभव करने का एक प्रयास करते हैं रोजरी माला के द्वारा। तो इसलिए धन्यवाद दीजिए उस प्रभु ईश्वर को और मां मरियम को भी, क्योंकि आज भी ईश्वर महान कार्य हम सबके जीवन में करते आ रहा है। तो आइए, जब इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, नोवेना के पहले दिन में हमारे सभी मतलबों को मां मरियम के सामने रखिए और रोजरी माला बोलिए और इसका महत्व को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदान दिए हैं। उसने हमें अच्छे बुरे कार्यों को पहचानने का ज्ञान प्रदान किया है। अतः हम ईश्वर के दिए वरदानों का उपयोग सही तथा बुद्धिमानी से करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हम पिता ईश्वर से निवेदन करें
और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सकें। गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करे और उनको कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए हैं और उन पर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है। उन्हें उचित न्याय मिल सके, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। उन्हें मिस्र बलिदान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्र समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख, कष्टों और मुसीबतों का सामना कर सके और यीशु की तरह दुखों एवं कष्टों को सह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तेरी पवित्र योजना के अनुसार अन्याय, अत्याचार और दुख भोगने के लिए यरूशलेम जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को ईश्वर की योजना अनुसार सम्मान कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो, प्रेम श्रद्धा से लाए समर्पण को। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। रोटी संगा कर स्वीकार लो, मानव श्रम पर स्वीकार लो। रोटी संगा कर स्वीकार लो, मानव श्रम पर स्वीकार लो। देह में परिवर्तित हो जाए देह में परिवर्तित हो जाए ये चढ़ावा तो जग का उद्धार हो। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे उस समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा
हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं। पावन पावन हे प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पावन पावन हे प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है परिपूर्ण। पावन हे प्रभु, ओ प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर, जो आते। पावन हे प्रभु, ओ प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। पावन हे प्रभु, ओ प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, ऊंचे स्वर्ग में जय जयकार। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, मृत्यु की घोषणा करते हैं, मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष एलाइस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा हम प्रेम से सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अतिशुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर और रक्त अनंत जीवन रक्षा करता रहे। आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ।
मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। प्रसाद भजन। धन्य है मेल मिलाप करने वाले, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है धर्मी के लिए अत्याचार सहने वाले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त किया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलंगनी माता से नवरोज़ी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, हम तेरे सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाते हैं जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, हमारे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर हम अपनी अर्जियां तेरे सामने रखते हैं। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगें ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल हो तो हमें अन्य आवश्यक कृपाएं दिला दे। यहाँ अपनी मांगें रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए हम यह नवरोज़ी प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोज़ी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गब्रिएल के नम्र प्रणाम के साथ हम तुझे प्रणाम करते हैं। हमारी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कर्मों के खातिर तो हमारी यह मांगें पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह हमें प्रदान कर। हे दयालु, हे प्रेममय, हे कुंवारी मरिया, मेरी यह प्रार्थना सुन। आमीन। हम 3 बार मेरे पीछे आप बोलेंगे। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। वेलांकनी की माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांकनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू हमारी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर पूरी आशा रखकर हम तेरे पास दौड़ आते हैं। हमारा रोग दूर कर कि हम तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाएं। सभी रोगियों को ढांढस दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला।
उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, हमारे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, हमें वह सहन शक्ति दे कि हम सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखें। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि हमारे संकट में तू हमारी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। हम फादर जोमिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने नवीना का पहले दिन का मिस्सा हमारे लिए चढ़ाया और अपने संदेश द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद फादर जोमिस। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारी माँ, तू है न्यारी माँ, धन्य है तू माँ, कृपालु माँ मरिया। तू है प्यारी माँ, तू है न्यारी माँ, धन्य है तू माँ, कृपालु माँ मरिया। तू है प्यारी माँ। बहुत कोमल है तू, तेरे आंचल में सो। बहुत कोमल है तू, तेरे आंचल में सो। कितनी निर्मल है तू, प्रेम का सागर है माँ। सागर है माँ। तू है प्यारी माँ, तू है न्यारी माँ, धन्य है तू माँ, कृपालु माँ मरिया। तू है प्यारी माँ, तू है न्यारी माँ, धन्य है तू माँ, कृपालु माँ मरिया। तू है प्यारी माँ।